अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बदनाम मुस्तफ़ा। और आज हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो करेंगे। ये प्रोपोर्शन के टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। इससे पहले हमने प्रोपोर्शन किया था 6.2 एक्सरसाइज, वो हमने कंप्लीट कर दिया। वो अगर आपने नहीं देखे तो नीचे मैंने वो डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, वो सारे लेक्चर्स पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो प्रोपोर्शन के टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पहले मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, उसके बाद इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि दो क्वांटिटीज़ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है पेंसिल लेता हूँ, पेंसिल, यहाँ पर मैं कॉस्ट लेता हूँ। ये दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे पता चले? आप अगर एक चीज़ ले रहे हैं, उसका दूसरी चीज़ पर डायरेक्ट असर होता है। अगर आप एक चीज़ बढ़ाते हैं तो उसकी जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़ जाती है। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मिसाल के तौर पर मैं एक पेंसिल लेता हूँ तो उसकी प्राइस है, भाई उसकी प्राइस मुझे पड़ती है 5 रुपये। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर एक पेंसिल लेता हूँ, उसकी कास्ट मुझे 5 रुपये पड़ती है। मैं कहता हूँ भाई मेरे जो है ना चार दोस्त हैं, मैं चार ले लेता हूँ। जाहिर सी बात है, एक की जो कीमत है वो 5 रुपये, अगर मैं चार लूँगा तो उसकी जो कीमत हो मुझे पड़ेगी वो 20 रुपये पड़ेगी। यहाँ पर देखें क्या हो गया। पहले मेरे पास एक चीज़ थी, उसकी मेरे पास कम कीमत थी। मैंने जैसे ही चीज़ें बढ़ाई मेरे पास कीमत भी बढ़ गया। अब यहाँ पर देखें डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है या फिर नहीं है। मैं जैसे ही पेंसिल बढ़ाता जाऊँगा कीमत भी बढ़ती जाएगी। मीन्स एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी चीज़ भी बढ़ती जा रही है। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका जो मज़ीद जो आपको मैं समझाऊंगा वो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 में, वो आपको मैं समझाऊंगा तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं एक चीज़ बढ़ाऊंगा दूसरी चीज़ भी बढ़ती जाएगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ की दूसरी चीज़ पर डायरेक्ट मीन्स रिलेशन है। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन, फिर चलते हैं इसके जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। ये है मेरा इन्वर्स इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्या है, अब लफ्ज़ से ही सेम है। इन्वर्स मीन्स दो क्वांटिटीज़ का आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन हो। जैसे मैं पेंसिल बढ़ा रहा था तो कीमत भी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैं पेंसिल बढ़ाऊँ, ठीक है, तो कीमत कम हो जाए। तो यूँ समझिए एक इन्वर्स प्रोपोर्शन ये होता है। मीन्स इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, एक चीज़ बढ़ाऊँ दूसरी चीज़ कम हो जाए। मिसाल के तौर पर उसका मैं एग्जांपल यूँ लेता हूँ, नंबर ऑफ़ पर्सन्स। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो है टाइम, ठीक है। मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, ठीक है। यूँ समझिए कि मैं अपने लिए एक एक कमरा बनवा रहा हूँ, ठीक है। मैं दो बंदे मैंने हायर किए हैं, लेकिन वो दो बंदे कह रहे हैं कि हम ये काम जो है ना 40 घंटों में कंप्लीट करेंगे। मैं कह रहा हूँ यार नहीं यार, 40 घंटे जो है ना बहुत ज़्यादा है, मुझे जो है जल्दी है, मैं अपना एक ट्यूशन सेंटर खोलने वाला हूँ। मुझे 40 घंटे नहीं, मुझे 20 घंटों में ये काम कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरे 20 घंटों में जो है काम कंप्लीट हो जाए। क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो है वो ज़्यादा हायर करूँगा, दो की जगह मैं चार हायर कर लूँगा। मैंने अगर जो आप समझने की कोशिश करें, अगर मैं चार बंदे मंगवाऊँगा तो क्या होगा। दो बंदे जो कह रहे थे हम 40 घंटे में करेंगे, अगर मैं चार बंदे करता हूँ तो वो कितने में करेंगे। जाहिर सी बात है अगर बंदे बढ़ेंगे तो घर का काम जो है ना वो जल्दी जल्दी होगा। तो ये हो गया हमारा 20 हर्ट्ज़ में। इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर दो बंदे थे तो वो काम 40 घंटों में हो रहा था, मैंने बंदे बढ़ा है तो ये चीज़ कम हो गई। मैंने बंदे जैसे ही बढ़ाए, चार किए, तो वहाँ पे हो गए हमारे 40 घंटे। इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ मैंने बढ़ाई, दूसरी चीज़ खुद ब खुद कम हो गई। तो ये था हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब ये यही चीज़ें आपको वर्ड प्रॉब्लम में समझनी है। अगर ये चीज़ें आप वर्ड प्रॉब्लम में समझ जाती हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप उस हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलें अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। अब यहाँ पर जो है सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं सारे अगर जो है
यहाँ पर अगर पूरा क्वेश्चन लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है आपको समझाता जा रहा हूँ, वो सिंपल नंबर्स लिखूँगा यहाँ पर। बाकी आप खुद अपना बुक अपने सामने रखें, वो आप वहाँ पे देखते जाएं, आप उसे समझने की कोशिश करें। तो मेरे पास जो नंबर 1 मिला है मुझे, वो मिला है अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स। अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स। ठीक है। इन अ पेपर मीन्स पेपर में अहमद ने कितने मार्क्स उठाए? 60 मार्क्स उठाए। पेपर कितना था? 100 मार्क्स का था। टोटल पेपर आप जानते हैं ना, 100 मार्क्स का होता है। तो भाई मैंने इतने उठाए, मैंने इतने उठाए। तो अहमद ने 60 मार्क्स उठाए, कितने में से? 100 में से। यहाँ पर जो हमसे सवाल कर रहा है, व्हाट शैल बी हिज स्कोर इफ द पेपर वर ऑफ 75। व्हाट शैल हिज स्कोर, अगर पेपर कितना का होगा? 75 मार्क्स का। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। अगर जाहिर सी बात है, यहाँ 100 मार्क्स थे तो अहमद ने कितने मार्क्स उठाए? 60 मार्क्स उठाए। मीन्स मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी ना भाई। एक क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 20 मार्क थे। तो इसीलिए उसने मेरे ख्याल से अहमद ने क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा तो 20 मार्क्स से वहाँ से मिल गए। मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स मीन्स होंगे, इसीलिए यहाँ पर 100 मार्क्स थे। अगर उन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कम कर दिए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है 75 मार्क्स हैं, तो अब हर क्वेश्चन पे मार्किंग भी उसी हिसाब से की होगी उन्होंने। तो जाहिर सी बात है 100 में से 100 मार्क्स थे, उन्होंने 60 मार्क्स उठाए। अब अगर 75 मार्क्स टोटल होंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो इसी तरह ही करेगा पेपर को तो आप वही सेम उठाएगा। अगर 75 करता है तो फिर अगर 75 मार्क्स होते तो वो 40 उठा लेता, मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये अगर 40 मार्क्स जैसे ही कम होंगे तो अहमद भी उसी हिसाब से मार्क्स उठाएगा कम। तो ये एक डायरेक्ट जो है रिलेशन है। आप मेरे ख्याल से अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो हर क्वेश्चन पे उस हिसाब सवाल के हिसाब से मार्किंग की होती है। तो ये एक मेरे पास जो है डायरेक्ट वो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसकी जो है इसके जो नंबर्स है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। टोटल जो मार्क्स हैं मैं पहले वो बनाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद सिक्योर्ड मार्क्स। ये है अहमद के सिक्योर्ड मार्क्स। टोटल मार्क्स अगर 100 थे तो अहमद ने कितने उठाए? 75। यहाँ पर अब कह रहा है कि अगर 75 मार्क्स होंगे तो अहमद कितने उठाएगा, वही एक्स फाइंड करना है हमें। तो चलें जी, मैं आपको ये फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली, अगर यहाँ पर बात एक ज़रूर समझिए आप, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर से नीचे का क्या मकसद है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, मीन्स इतने थे तो इतने उठा रहा था, इतने होंगे तो जाहिर सी बात है इतने उठाएगा। मीन्स इसका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये लकीर यूँ जाएगी। मीन्स पहले आप ये रखेंगे प्रोपोर्शन, उसके बाद आप ये रखेंगे 75, उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप रखेंगे ये जो अच्छा सॉरी, यहाँ पर उसने तो सिक्योर्ड कितने 60 मार्क्स ही किए हैं ना, वो रखेंगे हम। जो उसने मार्क्स उठाए वही रखेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर उसने यहाँ फिर पहले यूँ रखेंगे, पहले 100 75 सेम उसी तरह वहाँ पर भी सेम 60 और एक्स सेम। अब ये देखिए एक प्रोपोर्शन हो गया। अब ये वो वाली कंडीशन आ गई जो मैं पीछे 6.2 में आपको समझा के आया हूँ। हमें एक्स फाइंड करनी थी तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। चलिए वो फार्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब मीन्स कौन से हैं, ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास। तो मैं पहले मीन्स रख लेता हूँ, उसके बाद एक्सट्रीम्स रख लेता हूँ। ये तो सिंपल है, मैं आपको ये समझाया हुआ है मेरा पीछे 6.2 में। तो इसको इसमें यहाँ पर कुछ समझाने की कोई चीज़ नहीं रही जो मैं आपको समझाऊँ।
मल्टीप्लाई, और ये 100 पे चला जाएगा। ये यहाँ पर बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ मैं इसको जो मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो 45 आएगा यहाँ पर। अब 0 0 में कैंसिल कर दे तो मेरे पास जो जवाब आएगा 45, ये है हमारा आंसर। तो 45 अगर 75 का मार्क्स होगा तो वो 45 उठा लेगा। जाहिर सी बात है, टोटल मार्क्स कम होंगे तो उसके मार्क्स भी कम आएंगे ना। 100 का मार्क्स था तो उसके 60 आ रहे थे। अब उनमें उन्होंने जो ना टोटल मार्क्स 100 से कम करके 75 कर दिए, तो जाहिर सी बात है अगर टोटल मार्क्स ही कम है तो उसके भी मार्क्स कम आएंगे ना। वैसे तो उसके अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन टोटली 75 हैं तो उसके भी 45 ही आएंगे। मीन्स इसका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन के हिसाब से था। मैं अब एक इनडायरेक्ट रिलेशन के हवाले से करूँगा। बाकी जो रहेंगे वो आपके असाइनमेंट होंगे। आपको इस तरह मीन्स गुइस करना है कि भाई कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। बाकी तरीक़ेकार तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के। ये वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, वो डायरेक्ट के हवाले से था, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आखिरी आखिर वो है हमारा इनवर्स में। अब सिंपली मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, बाकी आप अपना बुक अपने सामने रखें और उसको देखते जाएं। अब 80 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 6 डेज। 80 वर्कर्स 80 वर्कर्स हैं, वो कंप्लीट कितने दिन में करते हैं काम? 6 डेज में। वही सेम बात आगे मैं आपको एग्जांपल में भी यही मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी। भाई मुझे अपना घर का काम करवाना है, तो 80 जो वर्कर हैं वो कह रहे हैं भाई हम जो है काम 6 दिन में ख़त्म करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं भाई, 6 दिन जो है बहुत ज़्यादा है, मुझे इसको जो है ना 3 दिन में ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वाइस वर्सा जो भी मैं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स। यहाँ पर सवाल मिला है हमें 80 वर्कर्स जो हैं वो 60 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कहता है मैं अगर 10 वर्कर्स मंगवाऊँ, में से मेरे पास कम है, पैसे कम है, तो मैं फ़िलहाल कम बंदे कम बुलवा लेता हूँ। तो कह रहा है कि भाई डेज़ कितने लेंगे। अब यहाँ पर मुझे बताएं, खुद आप बताएं अंदाज़ा लगा के ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अब अगर वर्कर्स मैं बढ़ा रहा हूँ तो क्या दिन कम होंगे ना, सीधी बात है। अगर ज़्यादा मज़दूर होंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और कम दिन लगेंगे। मैं यहाँ पर अब जो है जो मज़दूर हैं वो कम कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि भाई दिन बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, ये आपका लाइफ रियल लाइफ में मेरे ख्याल से हर जगह प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है ये बढ़ जाएगा। एक चीज़ मैंने कम कर दी लेकिन ये बढ़ जाएगा, ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्कर्स, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और डेज। ठीक है, वर्कर्स कितने हैं, पहले 80 वर्कर्स हैं, 6 डेज। उसके बाद कह रहे हैं 10 वर्कर्स होंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। चलें जी, अब डायरेक्ट में हम क्या करते थे, ऊपर से नीचे की तरफ आते थे। मीन्स एरो नीचे होता था, ऊपर से नीचे। इनवर्स में एरो जो होगा ना वो ऊपर होगा। मीन्स से नीचे से ऊपर जाएंगे हम। डायरेक्ट में पहले हम ये रखते थे, उसके बाद ये रखते थे। इनवर्स में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, मीन्स पहले ये रखेंगे उसके बाद ये रखेंगे। बाकी ये सेम ही, पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इसमें है। यही दोनों में जो है ना डिफरेंस है। क्या करेंगे यहाँ पर, पहले जो है मैं हमारे पास 10:80, उसके बाद प्रोपोर्शन, उसके बाद क्या रखेंगे हम 6:x। अब सिंपली अब जो मीन्स है उसको मल्टीप्लाई करें, जो एक्सट्रीम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली जो एक्सट्रीम्स हैं वो मैं यहाँ पर मीन्स जो है वो रख लेता हूँ, उसके बाद एक्सट्रीम्स। अब मुझे एक्स फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 480 हो जाएगा। बाकी 10 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जवाब जो आएगा वो x इज़ इक्वल टू 48 आएगा मेरे पास। ये हो गया हमारा, ये तरीक़ेकार समझाया हुआ था इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला गया। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका करके समझाया पीछे, तो आप खुद वो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू 40 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे उसने वर्कर्स कम किए तो उसके पास जो दिन है वो बढ़ गए हैं। ये था एक हमारा इन्वर्स।
तो उम्मीद करता हूँ इन्वर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। जो डिफरेंस है, जो आपको बात याद रखनी है, वो सिर्फ यही है, जो नीचे से डायरेक्ट में ऊपर से नीचे आएंगे और इन्वर्स में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिर्फ इस रो में। बाकी ये जो है सेम का सेम रहेगा, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। तो बाकी जो रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा।